हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है चैप्टर नंबर 6 11th क्लास फिजिक्स की। टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसके जो सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स चल रहा है, फ्लूइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फ्लूइड की डिफरेंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, उसके एरिया के बारे में बात करेंगे, उसके फ्लो रेट के बारे में बात करेंगे कि किस फ्लो से कोई भी फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसके बाद आपके पास सॉल्ट वाटर हो गया, उसके बाद शहद हो गया, ठीक है। तो ये जो है सारे फ्लूइड, उसकी कैसे मूवमेंट होती है, उसका कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लूइड स्पीड at any along the pipe is a constant। क्या होती है, फॉर सामने मैंने क्या एक पाइप ड्रॉ किया हुआ है, वो क्या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे उसके एरिया है A1 है, जिसको एरिया A2 कह दिया। अब वो कह रहा है कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय उस फ्लूइड की जो इस पाइप से मूव कर रहा है, उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये जो रिलेशन है ना, दिस कांस्टेंट इक्वल्स टू द वॉल्यूम पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड। उस पॉइंट से वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो A मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, इसको हम डिटेल्ड अभी डिराइव करेंगे, ठीक हो गया जी। अब बात करते हैं, हमने क्या किया है, कंसीडर अ फ्लूइड, कंसीडर हमने फ्लूइड कर लिया है जो कि इस नॉन यूनिफॉर्म साइज पाइप के अंदर से पास आउट कर रहा है, ठीक हो गया। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, देखिए इसकी यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पर उसका एरिया ज्यादा है। अब मैंने कंसीडर क्या किया कि सबसे पहले दिस इज द एरिया A1 और इस पर जो वेलोसिटी है वो क्या जा रही है, V1 जा रही है, और इसका ये जो आपके पास साइज है दैट इज इक्वल टू डेल x1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी फ्लूइड वाटर जो है वो एंटर हो रहा है और यहाँ से फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है, जिसकी वेलोसिटी V2 होगी, उसका साइज डेल x2 कह दिया, और उसका जो एरिया है वो है A2, ठीक हो गया। अब इस डेरिवेशन को कंटिन्यू करने से पहले देखिए, जो भी हम डेराइव करेंगे, जो भी हम फ्लूइड लेंगे, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज फिजिक्स ने डिफाइन कर दी हैं। सबसे पहला जो है कि वो जो फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या हो, नो फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन ना हो, नो फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल वाटर, उनकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, उसको हम नॉन विस्कस फ्लूइड कहते हैं, ठीक होगा। फर्स्ट कंडीशन जो है वो फ्लूइड की ये होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है इनकंप्रेसिबल, फ्लूइड जो है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एंड देन नंबर थर्ड है दैट इज अ स्टेडी फ्लो, ठीक हो गया। और जो है फ्लो स्टेडी रहेगा, जो फ्लूइड के स्टेडी फ्लो है, मसलन फ्लो क्या है, वो हमेशा जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये लाजमी मस्ट डिफाइन है। हर फ्लूइड जो भी आपने लेना है वो कंसीडर आपने ये तीन प्रॉपर्टीज नजर रख के इसको अब आपने आगे चलना है, ठीक हो। नेक्स्ट अभी हम डिराइव करते हैं ये जो रिलेशन है, ये जो उसने बात की है, A मल्टीप्लाई बाय V इज इक्वल टू कांस्टेंट। Dear students, let's talk about the derivation of the equation of continuity। देखिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मैंने आपको ये सारे डिफाइन कर दिए कि यहाँ पर उसका एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और उसका जो डिस्टेंस है दैट इज डेल x1, ठीक हो गया। और यहाँ पर A2 है, V2 है एंड डेल x2। अब बात करते हैं ये जो यहाँ पर जा रही है फ्लूइड जा रहा है, इसकी हमने ये डिफाइन कर दी। अब देखिए डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या करें, ये V जाके रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो V, ठीक है जी। अब ये V इज द वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए वॉल्यूम मल्टीप्लाई होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। देखिए A1 है, यहाँ पर डेल x1 है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले सिंपल लिख लेते हैं वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, नेक्स्ट यहां पर वॉल्यूम आ गया। m फॉर एग्जांपल हम मास m1 के लिए अगर देखें तो m1 आ जाएगा इज इक्वल टू रो A1 डेल
1 आ गया, ठीक हो गया। अब ये डिस्टेंस है, देखें एक फार्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, बहुत इजी है। क्या होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए डेल एक्स अगर आपने निकालना है तो ये आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय डेल t। तो आप डेल एक्स 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, v1 डेल t1। m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 डेल x की जगह हमने क्या लिख देना है, v1 डेल t। दिस इज द फॉर मास m1। अगर फॉर मास m2 अगर आप निकालें, फॉर mass m2, तो ये रिलेशन सिंपल m2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल t। ठीक हो गया जी। अब देखें बात करते हैं, अब मैंने आपको पीछे 3 कंडीशंस पढ़ाई थी। देखिए यहां पर क्या होता है कि फ्लूइड क्या है, इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और स्टडी फ्लो में जा रहा है। लेकिन जब स्टडी फ्लो में जा रहा है तो उसका जो होगा यहां पर मास 1 m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर उसको इक्वल रख देंगे। देखिए डेल m1 बराबर आ जाएगा डेल m2 बिकॉज ऑफ इनकंप्रेसिबल स्टडी फ्लो की वजह से। ठीक हो गया जी। अब क्या करें, वैल्यूज देखिए m1 की निकली हुई है, m2 की भी निकली हुई है, इसके अंदर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा ρ1 a1 v1 डेल t इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 मल्टीप्लाई बाय डेल t। ठीक हो गया। देखें डेल टी यहां पर सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आई डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी यहां पर ρ1 है ρ2 है, क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस वजह से ये कांस्टेंट है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, टर्म को हम निग्लेक्ट कर देंगे। पीछे देखें वही रिलेशन बच गया है, द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द a1 एंड v1, तो ये आ जाएगा a1 v1 के बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू a2 v2। ठीक हो गया। तो वही बात आ गई कि a मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर है, और ये कांस्टेंट किसके बराबर है, रेट ऑफ फ्लो के बराबर है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो बहुत सिंपल सी टर्म है। क्या है जी, रेट ऑफ फ्लो आपके पास होता है, सिंपल आपको मैं समझाता हूं, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू, सिंपल कि फॉर एग्जांपल यहां ये मैं इस यहां तक की बात कर रहा हूं कि यहां से फ्लूइड कितने सेकंड्स के अंदर, कितने टाइम्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड यहां से मूव किया है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया। इसके अगर आप यूनिट्स निकाल लें तो यूनिट क्या है, देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वो कह रहा था ये कांस्टेंट किसके बराबर है, a डॉट v के। तो a मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा m क्यू डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये कांस्टेंट आपस में क्या है, इक्वल है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड v इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो। यही बात हमने सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर यही बात की थी और इसको हमने यहां पर प्रूव भी कर दी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, समझ आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।